आर वॉइस लाल चोंच वाला बगला। सफ़ेद बगलों की एक कतार आसमान पर उड़ी जा रही थी। ये बगले पहाड़ों से मैदानों की तरफ जा रहे थे। पहाड़ों में एक बड़ी गहरी नीली झील थी। ये सारे के सारे बगले उस झील के किनारे रहते थे। सारी गर्मियाँ ये बगले झील पर गुजारते। जब सर्दियों का मौसम आता, आसमान से सफ़ेद सफ़ेद ठंडी यख बर्फ गिरनी शुरू हो जाती। बड़ी सख्त सर्दी हो जाती तो ये बगले पहाड़ों पर से उतरकर मैदानों की तरफ उड़ना शुरू कर देते, क्योंकि मैदानों में सख्त सर्दी नहीं होती थी। सारी सर्दियाँ ये बगले मैदानों में गुजारते। जब मैदानों में गर्मी पड़ने लगती, बड़ी गरम गरम हवा चलती, तेज़ धूप से पसीने आते, तो बगले मैदानों से उड़कर पहाड़ की तरफ चल पड़ते, क्योंकि पहाड़ों पर बड़ा अच्छा मौसम होता था। आज भी बगलों की एक कतार पहाड़ों को छोड़कर मैदान की तरफ उड़ी चली जा रही थी, क्योंकि पहाड़ों पर बड़ी सख्त बर्फ़ गिरने लगी थी और इतनी ठंडी तेज़ हवाओं के तूफान चलने शुरू हो गए थे कि बगलों के लिए वहाँ ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया था। इस कतार में 13 बगले थे। इनमें 6-7 बच्चे थे, जिनकी माँ बाप बगले भी उनके साथ साथ ही आसमान पर उड़ रहे थे। आसमान पर बादल ही बादल थे। कुछ रोज़ से इस सारे इलाके में बड़े ज़ोरों से बर्फ़ गिर रही थी। उड़ते उड़ते एक बगले ने नीचे नज़र डाली तो उसे हर तरफ सफ़ेद बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आई। दरख्त और छोटे छोटे पहाड़, वादियाँ, नदी नाले और घाटियाँ सब के सब सफ़ेद बर्फ़ से ढक गई थीं। उस बगले ने अपने नन्हे से दिमाग में ख्याल किया कि अगर वो नीचे गिर पड़े तो ज़िंदा नहीं बचेगा। फिर उसने ऐसा सोचना बंद कर दिया और अपने माँ बाप के साथ साथ आसमान पर उड़ता चला गया। उस बगले में ख़ास बात यह थी कि उसकी चोंच सुर्ख रंग की थी, जबकि दूसरे बगलों की चोंचें बादामी रंग की थीं। प्यारे बच्चों, बादलों से गुजरते हुए बगलों की कतार ने महसूस किया कि हवाओं के झक्कड़ तेज़ हो गए हैं। ये एक तरह से बर्फ़ का तूफ़ान था। बगलों ने एक दूसरे के साथ साथ और आगे पीछे होकर उड़ना शुरू कर दिया, ताकि हवाओं के झक्कड़ों से बचा जा सके। सुर्ख चोंच वाला बगला सबसे पीछे था और तेज़ हवाओं में उड़ा जा रहा था। बर्फ़ के सफ़ेद सफ़ेद गाले उसकी आंखों से टकरा रहे थे। ठंडी तेज़ हवा के झक्कड़ उसे पीछे ढकेल रहे थे। वो बड़ी हिम्मत से आगे ही आगे उड़ता चला जा रहा था। बादलों का रंग सयाह था। हवा इतनी तेज़ और ठंडी थी कि कुछ दिखाई नहीं देता था। सुर्ख चोंच वाला बगला आंखें बंद किए बादलों के तूफान में उड़ता चला जा रहा था। एक तेज़ हवा का झक्कड़ आया और उसने बगले को उठाकर दूर फेंक दिया। बगला उड़ता चला गया। अब जो उसने आंखें खोल कर देखा तो उसे मालूम हुआ कि वो तो अपनी कतार और माँ बाप से बिछड़ गया है। बगला घबरा गया, मगर उसने हिम्मत ना हारी, क्योंकि वो हिम्मत नहीं हारना चाहता था। अगर इंसान या जानवर मुसीबत में हिम्मत हार दे तो फिर तो उसको तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। बगले को अपने माँ बाप से जुदा होने का बड़ा दुख था, मगर तूफान और हवा के झक्कड़ों ने उसे अलग कर दिया था। अब वो सिवाय इसके और क्या कर सकता था कि बहादुरी के साथ तूफानी झक्कड़ों का मुकाबला करे और किसी न किसी तरह उड़ते उड़ते अपनी कतार के साथ जाकर मिल जाए। बगले को तेज़ हवाओं ने दूर नीचे फेंक दिया था। अब वो बादलों से काफ़ी नीचे उड़ रहा था। ठंडी हवाओं ने उसका बुरा हाल कर दिया था। वो थक गया था, उसका दम फूल गया था। फिर भी वो उड़ता चला जा रहा था, मगर हवा उसका बुरा हाल कर रही थी। ठंडी यख हवा उसे उड़ने से रोक रही थी। फिर भी बगला बड़ी हिम्मत और बहादुरी के साथ आगे बढ़ता ही चला जा रहा था, मगर अब हवाएं ज़्यादा तेज़ हो गई थीं। झक्कड़ बड़े ज़ोर से चलने लगे थे। बगले के सफ़ेद पर पूरी तरह हरकत नहीं करते थे। हवा के झक्कड़ उसे उठा उठा कर इधर उधर मारने लगे। बगला परेशान हो गया। उसकी आंखों में बर्फ़ के ज़र्रे घुसने लगे। एकदम से एक हवा का झक्कड़ आया। उसने बगले को ऊपर से लाकर नीचे फेंक दिया। बगला धड़ाम से नीचे एक दरख्त के पास बर्फ़ में आधा धंस गया। उसकी दोनों टांगें बर्फ़ में इतनी बुरी तरह से फंस गईं कि वो उनको बाहर नहीं निकाल सकता था। बगला अब घबरा गया। उसने अपने परों को ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ाया कि शायद इस तरह से उसकी टांगें बर्फ़ से निकल जाएं, मगर ऐसा ना हुआ।
नीचे सख्त बर्फ ने बगले की दोनों टांगों को जकड़ लिया। बगला सर्दी में ठिठुरने लगा। उड़ते उड़ते तो वो फिर भी गर्म हो जाता था और सर्दी से बच रहा था, मगर यहाँ वो बर्फ के अंदर आधा दब गया था और अपने परों को फड़फड़ा भी नहीं रहा था। सर्दी में उसकी कुल्फी जमना शुरू हो गई। उसकी लाल चोंच नीली पड़ने लगी। उसके पाँव और टांगे तो पहले ही बर्फ बन गई थी। बस बगले की आंखों के सामने मौत आ गई। उसे यकीन हो गया कि अब इस बर्फ के मैदान से उसे कोई नहीं बचा सकता। बगले को अपने माँ बाप और बहन भाइयों का ख्याल करके आंखों में आंसू आ गए। सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि आंसू आंखों से निकलते ही बर्फ़ के मोती बनकर बर्फ़ पर गिर पड़े। बगले ने सोचा कि आखिरी मदद के लिए उसे आवाज़ निकालनी चाहिए। तो चुनांचा बगले ने रुक रुक कर कै 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 करके चिल्लाना शुरू कर दिया। प्यारे बच्चों, जिस जगह बगला बर्फ़ में गिरा था वहाँ दरख्तों के पीछे ज़रा नीचे एक लकड़ी का छोटा सा मकान बना हुआ था। उस मकान में एक लड़की शब्बो अपने गरीब माँ बाप के साथ रहती थी। उस वक्त शब्बो अपना पुराना कंबल ओढ़े अंगीठी के पास सो रही थी। सारी रात बर्फ़ का तूफान चलता रहा था। सारी रात अंगीठी में आग सी लगती रहती थी। अब आग बुझ गई थी। शब्बो के माँ बाप भी ज़मीन पर अंगीठी के पास ही कंबल ओढ़े सो रहे थे। शब्बो की सर्दी की वजह से आँख खुल गई। बाहर बर्फ़ का तूफान थम गया था। शब्बो ने कान लगाकर सुना। किसी परिंदे के बार बार बोलने की आवाज़ आ रही थी। शब्बो को बहुत जल्द पता चल गया कि ये कोई बगला है जो तकलीफ़ में है और अपने साथी बगलों को मदद के लिए पुकार रहा है। शब्बो का दिल बगले की मदद के लिए बेचैन हो गया। उसने अपने ऊपर कंबल खूब अच्छी तरह से लपेटा और खिड़की के पास आकर शीशे में से बाहर देखा। बाहर सिवाय बर्फ़ के कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बगले की आवाज़ बराबर आ रही थी। शब्बो दरवाज़ा खोलकर चुपके से बाहर निकल गई। उफ खुदाया, बाहर तो बड़ी सख्त सर्दी थी। शब्बो की नाक एकदम से सुर्ख हो गई। उसने कान लगाकर सुना कि बगले की आवाज़ किधर से आ रही है। जिधर से आवाज़ आ रही थी शब्बो उस तरफ को चल पड़ी। आवाज़ अब बहुत करीब से आ रही थी। एक जगह दरख्तों पर बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई थी। आवाज़ उस दरख्त के नीचे से आ रही थी। शब्बो जब दरख्त के नीचे आई तो क्या देखती है कि सुर्ख चोंच वाला एक सफ़ेद बगला बर्फ़ में धंसा हुआ है और मदद के लिए आवाज़ें दे रहा है। सर्दी की वजह से वो अधमुआ हो रहा था। उसमें अब इतनी ताकत भी नहीं थी कि अपने परों को फड़फड़ाए। शब्बो जल्दी से लपक कर बगले के पास गई। उसने बर्फ़ हटाकर बगले को बर्फ़ में से निकाला और अपने कंबल के अंदर छुपा लिया। बगला बर्फ़ से ठंडा हो रहा था। शब्बो बगले को लेकर अपने घर गई। उसने अंगीठी में आग जलाई, एक पतीली में दूध गर्म किया। गरम गरम दूध बगले को पिलाया। गरम दूध पीकर बगले की जान में जान आई। वो गर्म हो गया। शब्बो ने बगले के ऊपर आधा कंबल डाल दिया। उसे नरम नरम तकिए पर लिटा दिया। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। शब्बो के माँ बाप भी जाग पड़े। उन्होंने एक बगले को शब्बो के सिरहाने पर लेटा देखा तो हैरान हुए कि ये बगला रातों रात कहाँ से आ गया। शब्बो ने उन्हें बताया कि बेचारा बर्फ़ में फंस गया था, मैं उसे ले आई हूँ। शब्बो के माँ बाप उस पर बड़े खुश हुए। बेटी, तूने एक दुखी जानवर की मदद की है, खुदा तुम्हारी भी मदद करेगा। दिन चढ़ा तो उन्होंने बगले को मछली खिलाई। बगला ठीक हो गया, मगर उसकी एक टांग सर्दी की वजह से सुन्न हो गई थी और उससे बर्फ़ पर खड़ा नहीं हुआ जाता था। शब्बो ने गरम तेल और हल्दी की मालिश करके बगले की टांग पर रुई लपेट दी। शब्बो बगले की बड़ी देखभाल करती। रोज़ाना सुबह उठकर उसे गरम दूध पिलाती, दोपहर को मछलियाँ खिलाती, शाम को फिर दूध पिलाती। 4-5 रोज़ के बाद बगला बिल्कुल भला चंगा हो गया। अब वो शब्बो के साथ बर्फ़ पर दौड़ने फिरने लगा। शब्बो उसके साथ खेलती और कह लगाती। एक रोज़ बगले को अपने माँ बाप की याद सताने लगी। उसने अपनी ज़ुबान में शब्बो से कहा, प्यारी बहन शब्बो, मुझे अपने माँ बाप बहुत याद आते हैं। अब मैं जा रहा हूँ। तुमने जो मेरी जान बचाई है मैं उसे हमेशा याद रखूँगा। अगर कभी खुदा ने चाहा तो मैं भी तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। शब्बो ने कहा, प्यारे भाई, तुम्हारी जान बचाना तो मेरा फ़र्ज़ है। अगर तुम्हें अपने माँ बाप की याद आती है तो ज़रूर जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। खुदा करे कि तुम अपने माँ बाप के घर पहुँच जाओ। बगला बोला, नेक दिल बहन, मैं अपने माँ बाप के घर पहुँच जाऊँगा। मुझे दूर ही से अपने माँ बाप की खुशबू आ जाएगी। तुम फिक्र ना करो। ज़िंदगी रही तो फिर कभी ना कभी तुमसे ज़रूर मुलाकात होगी। अच्छा, अब इजाज़त दो। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ भाई। बगले ने शब्बो की तरफ देखकर हाथ से टाटा किया और उड़ गया। शब्बो अपने मकान के बाहर खड़ी दूर तक बगले को आसमान पर उड़ते देखती रही। जब वो नज़रों से ओझल हो गया तो शब्बो अपने कमरे में आ गई।
उसे कई रोज़ तक अपने बगले की भाई की याद आती रही। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसे भूल गई। बगला भी अपने माँ बाप के घर पहुँच गया। माँ बाप ने बच्चे को गले से लगाया, उसे बहुत प्यार किया। बगले ने शब्बो की हमदर्दी की सारी कहानी सुनाई। बगले के माँ बाप ने शब्बो को बहुत दुआएं दी। वक्त गुजरता चला गया। सर्दियों का मौसम गुजर गया, बाहर का मौसम आ गया। बर्फ़ पिघल गई, हर तरफ हरे भरे घास पर फूल खिले गए। बगलों की कतारें एक बार फिर पहाड़ों वाली झील में आकर बस गई। प्यारे बच्चों, शब्बो का बाप हफ्ते में 2 बार पहाड़ पर से शहर जाया करता था। वहाँ से वो खाने पीने की चीज़ें खरीदता और गांव में लाकर बेच देता। इससे जो कुछ पैसे बचते वो इन पैसों से अपने घर का खर्च चलाता। एक बार सर्दियों का मौसम शुरू हुआ तो शब्बो के बाप ने थैला उठाया, पुराना गर्म कोट पहना और बच्चों से मिलकर शहर की तरफ चल पड़ा। शहर वहाँ से काफ़ी दूर था। पहाड़ों की घाटियों में से एक रास्ता नीचे जाता था। ये रास्ता बड़ा खतरनाक था। इस पर सिर्फ लोग पैदल ही चल सकते थे। इस सड़क पर मोटर नहीं जाती थी। शब्बो का बाप थैला कंधे पर डाले चला जा रहा था। सर्दी बहुत पड़ रही थी, बर्फ़ भी गिरने लगी। बर्फ़ गिरने की वजह से रास्ते में धुंध फैल गई। धुंध की वजह से सामने का रास्ता नज़र नहीं आता था। शब्बो का बाप बहुत देख देख कर कदम बढ़ा रहा था। इतने में तेज़ हवा भी चलने लगी। शब्बो के बाप ने सोचा कि उसे वापस घर चले जाना चाहिए। वो कल मौसम ठीक हो जाने पर फिर आएगा। उसने वापस मुड़ने के लिए कदम पीछे हटाया ही था कि एक पत्थर पर से उसका पाँव फिसल गया और वो धड़ाम से लुढ़कता हुआ गहरी खड्ड में गिर गया। गिरते ही उसकी टांग टूट गई और वो बेहोश हो गया। जाने वो कितनी देर बेहोश पड़ा रहा। जब उसे होश आया तो शाम हो रही थी। बर्फ़ गिरनी बंद हो गई थी। उसके ऊपर बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी थी। सर्दी से उसका जिस्म बर्फ़ बन गया था। उसकी टांग बहुत दर्द कर रही थी। शब्बो का बाप बड़ा परेशान हो गया क्योंकि रात सर पर आ रही थी और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता न था। उसकी टांग टूट चुकी थी। वो पहाड़ी रास्ते के नीचे गहरी खड्ड में गिरा हुआ था। यहाँ तक कि किसी की नज़र नहीं पहुँच सकती थी। फिर भला कौन उसकी जान बचा सकता था? घर वालों को यही मालूम है कि वो शहर सामान खरीदने गया है। कोई उसकी तलाश में नहीं आएगा। बस यही होगा कि वो 1-2 रोज़ के बाद टांग की दर्द और भूख प्यास से निडाल होकर दम तोड़ देगा। शब्बो के बाप की आंखों में अपनी बच्ची शब्बो को याद करके आंसू आ गए। वो पर कटे परिंदे की तरह खड्ड में गिरा पड़ा था। कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। रात गहरी हो गई। शब्बो के बाप ने गर्म कोट अपने ऊपर कर लिया। सारी रात सर्दी में वो ठिठुरता रहा। उसे नींद न आई। दिन निकल आया। भूख से और प्यास से वो निढाल था। उसने थोड़ी सी बर्फ़ लेकर मुंह में डाली और आहिस्ता आहिस्ता निगलने लगा। इससे उसकी जान में जान आई। दोपहर तक उसकी टांग सूज गई और वो दर्द की वजह से उसकी चीख निकल गई। प्यारे बच्चों, जिस वक्त शब्बो का बाप गहरी खड्ड में टांग तोड़कर पड़ा था, उस वक्त पहाड़ों वाली झील से लाल चोंच वाला बगला मछली की तलाश में निकला। तालाब के ऊपर 2 चक्कर लगाकर उसने एक मछली पकड़ी, चोंच में दबाई और पहाड़ों के ऊपर आ गया। वो पहाड़ी के ऊपर बैठकर मज़े से मछली खाना चाहता था। बगला पहाड़ी के ऊपर से गुजर रहा था कि मछली उसकी चोंच में से फिसलकर नीचे गिर पड़ी। बगला उसके पीछे पीछे उतर आया। नीचे आकर उसने मछली को इधर उधर तलाश करना शुरू कर दिया। मछली को तलाश करते करते बगला नीचे एक जगह आया तो अचानक उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो बर्फ़ पर बेबस होकर पड़ा हुआ था। बगले को वो दिन आ गया जब वो भी इसी तरह एक रोज़ बर्फ़ में धंसा बेबस पड़ा था और एक प्यारी बच्ची शब्बो ने उसकी मदद की थी। बगला उस आदमी के पास आया। अब क्या देखता है कि वो तो उसके नेक दिल बहन शब्बो का बाप है। शब्बो के बाप पर गशी की हालत तारी थी। दर्द ने उसका बुरा हाल कर दिया था। बगला अपनी मछली को तो भूल गया, उसे एकदम शब्बो का ख्याल आ गया। वो वहाँ से उड़कर अब जल्दी जल्दी उड़ता आसमान पर पहुँच गया और बादलों में से उड़ता हुआ सीधा शब्बो के घर जा पहुँचा। शब्बो ने सुर्ख चोंच वाले बगले को देखा तो खुशी खुशी मकान से बाहर आ गई। प्यारे भाई सलाम। बगले ने सलाम का जवाब देकर शब्बो को बताया कि उसका बाप जख्मी होकर पहाड़ी खड्ड में पड़ा है, जल्दी से उसकी मदद करो। शब्बो तो रोने लगी। बगले ने कहा, शब्बो बहन, ये रोने का वक्त नहीं, फ़ौरन अपने बाप की मदद करो। शब्बो की माँ इसी वक्त गांव के थाने में गई। थाने जाकर उसने अपने खाबिन की इत्तला की। थाने वालों ने इसी वक्त मदद करने वालों की एक जमात रवाना कर दी। बगला उनके साथ साथ जा रहा था। बगला उन्हें लेकर उस जगह खड्ड में पहुंच गया जहां शब्बो का बाप दर्द से निढाल बेहोश पड़ा था। इसी वक्त उसे उठाकर मोटर में डाला गया और फिर अस्पताल पहुंचा दिया गया। प्यारे बच्चों, 7 दिन के इलाज के बाद शब्बो का बाप तंदुरुस्त होकर घर वापस आ गया।
उस रोज़ बगला फूल लेकर उनके घर आया। उन्होंने बगले को दूध पिलाया और शुक्रिया अदा किया। बगले ने कहा, उसने तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा किया है, और खुदा हाफिज़ कहकर नीले आसमान की तरफ उड़ गया। शब्बो उसे दूर तक देखती रही।